अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था पीरियोडिक टेबल का कि पीरियोडिक टेबल क्या है और पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं, किस बेस पे अरेंज करते हैं। आज से 100 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस वक्त सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। उस वक्त कुछ मेटल जैसा कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इस तरह की धातें तो डिस्कवर हो चुकी थीं, लेकिन इन सब की तरतीब लगाना, इनको किस तरह अरेंज करना, ये साइंटिस्ट के लिए एक मुअम्मा था, एक मुश्किल काम था। डॉबी राइनर ट्राइड्स। सबसे पहले इसने कोशिश की कि एलिमेंट्स को किसी खास तरतीब में अरेंज किया जाए। 1829 में डॉबी राइनर ने अपनी थ्योरी, अपना नज़रिया पेश किया ट्राइड्स का। ट्राइड्स बेसिकली इसका क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं तो पहले और आखिरी एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को ऐड करके उसकी एवरेज निकालते हैं तो वो दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मैस निकलता है। फॉर एग्जांपल लिथियम और पोटेशियम, हम इन दोनों के एटॉमिक मैसेज को ऐड करते हैं और इसकी मीन वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सोडियम की आएगी, सोडियम का एटॉमिक मैस आएगा। ये एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट था, इसीलिए इसे बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव। 1864 में न्यूलैंड्स ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। इसकी बुनियाद क्या थी कि हर आठवां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज पिछले एलिमेंट से, पहले एलिमेंट से मिलती जुलती हैं, सिमिलर हैं। इसने इस थ्योरी को म्यूजिक नोट्स के साथ कंपेयर किया या तशबीह दी। इससे हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए वर्क करता था, इसीलिए ये नज़रिया भी महदूद था और इसे भी बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद डिमिट्री मेंडलीव, इन्होंने बाकी दोनों की निस्बत नहायत अच्छा काम किया। इनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स नाउन थे। इन्होंने उनको तरतीब दिया एटॉमिक मैसेज की बेस पे। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती थी उनको एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया और इनका एक अच्छा काम या इनकी प्रेडिक्शन के इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए जगह भी अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़ दी थी, जो बाद में दुरुस्त भी साबित हुई। लेकिन कुछ फ्लॉज इनके पीरियोडिक टेबल में भी थे जिनकी वजह से ये भी रिजेक्ट हो गया। अब हम जो पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं वो एच मॉजले ने अरेंज किया है और वो एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया है। इससे तमाम मसाइल का हल हो गया है। अब तक जितने भी एलिमेंट्स 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, अब वो सब एक तरतीब में हैं और उन्हें एटॉमिक नंबर की बेस पर तरतीब दी गई है। अब हम उन सब की प्रॉपर्टीज को इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट लोगों के नज़रिया पढ़े कि उन्होंने क्या क्या नज़रिया दिया एलिमेंट्स को अरेंज करने के बारे में। तो जो पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आता है ये एक सिंपल चार्ट नहीं है, इसके पीछे सालों की मेहनत है जो कि उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां की जाती रहीं और अब जो हमारे पास नेट रिज़ल्ट आया वो इस पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में आया है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।